स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का एक सेविंग अकाउंट है, सेविंग मैक्स अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल अकाउंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो कि एचडीएफसी का रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है, जिसका कि मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज जो एएमबी आपको मंथली अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है 10,000। मतलब 10,000 आपको अकाउंट में मेंटेनेंस करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप 10,000 मेंटेनेंस करते हैं, देखिए सिंपल सा लॉजिक समझिए। अगर 10,000 उस अकाउंट में एच डी एफ सी रेगुलर सेविंग अकाउंट अगर उसमें 10,000 रुपया मेंटेन करते हैं तो आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं कटेगा। ठीक है, अगर वो 10,000 मेंटेन नहीं करते हैं तो एएमबी चार्ज कटेगा 300 रुपया 600 रुपये के हिसाब से। सेम उसी प्रकार से उससे एक ज़्यादा फीचर्स वाला अकाउंट है सेविंग मैक्स अकाउंट। ठीक है, जिसका कि मिनिमम जो है 25,000 अमाउंट है। ठीक है, और नहीं मेंटेनेंस करने पे आपको वो चार्ज कटेगा 300 से 600 रुपया। अभी हम पहले फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर पूरा सब कुछ बताते हैं कि क्या सॉल्यूशन से नहीं है, कितना चार्ज कट सकता है, या फिर क्या बेनिफिट है इस अकाउंट का, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए अगर दोस्तों को ज़रूरत होगी इस चीज़ की तो। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव है या कोई डाउट मन में रह जाता है पूरा वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सेविंग मैक्स अकाउंट जो है एचडीएफसी बैंक का, आखिर इसमें 25,000 एएमबी मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। डेट मीन्स कि कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें, तो हम लोग समझते हैं धीरे धीरे कि उसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर्स मिलेगा आपके किस चीज़ पे, आपके एटीएम कार्ड पे ऑफर्स मिलेगा। प्लस एचडीएफसी बैंक का या किसी भी प्राइवेट बैंक में अकाउंट रखने में क्यों आज इतना मेंटेनेंस चार्ज होता है, कभी सोचे हैं इस चीज़ को? सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये बैंक आपको आगे से आकर के प्रोडक्ट देती है। ठीक है, आगे से आकर डेट मीन्स कि अगर आप 6 मंथ अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं या 6 मंथ चलाते हैं अकाउंट को, तो एचडीएफसी बैंक बिना कोई डॉक्यूमेंटेशंस का आपको एक प्री अप्रूव्ड ऑफर देती है, जो कि देते रहती है। कभी आपका पर्सनल लोन है या 2 व्हीलर लोन है, ठीक है, अगर 3 महीना 4 महीना 6 महीना ही अकाउंट होगा आपका, आप खोल करके देखिएगा आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर रहेगा। तो ये सब बेनिफिट है, तो यही बहुत अच्छा डिस्काउंट्स मिलेगा, ऑफर्स मिलेगा आपको। 90% फाइनेंस होगा ऑन द रोड प्राइस ऑफ द व्हीकल एंड 7 ईयर टेन्योर व्हेन यू अप्लाई फॉर ऑटो लोन। ठीक है, तो मतलब कि अगर कोई आप व्हीकल लेते हैं, सपोज कीजिए कि कोई 4 व्हीलर अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें रोड प्राइस एक होता है, शोरूम प्राइस एक होता है रोड प्राइस। ठीक है, तो रोड प्राइस जो होगा उसका 90% तक एचडीएफसी बैंक आपको फाइनेंस कर देगी, लोन दे देगी, वो भी 7 ईयर के टेन्योर पे। ठीक है, सेव ₹2375 यानी 2,375 रुपीज़ आप बचा लेते हैं एंड गेट अ 50% डिस्काउंट ऑन द प्रोसेसिंग फ़ी व्हेन यू अप्लाई फॉर अ 2 व्हीलर लोन। जब आप 2 व्हीलर लोन अगर लेंगे, अगर 2 व्हीलर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका जो भी प्रोसेसिंग चार्ज होगा उसका 50% जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 2,375 रुपीज़ आप बचा लेंगे इससे। ठीक है, ये इस अकाउंट का बेनिफिट है। 50% डिस्काउंट ऑन द इशुएंस चार्जेस व्हेन यू लोड अ मिनिमम ऑफ USD 2,000 ऑन अ फॉरेक्स प्लस कार्ड एट एनी ब्रांच। मतलब कि अगर आप फॉरेक्स से यानी अदर करेंसी का ये फॉरेक्स प्लस कार्ड का यूज करते हैं तो उस केस में आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और आपको 50% डिस्काउंट ऑन द इशुएंस ऑफ अ गिफ्ट प्लस कार्ड व्हेन यू लोड अ मिनिमम ऑफ ₹5,000 ऑन द कार्ड थ्रू द ब्रांच और वाया नेट बैंकिंग। मतलब 50% का डिस्काउंट आपको गिफ्ट प्लस कार्ड पे ही मिलेगा अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू या ब्रांच के थ्रू कम से कम 5,000 का लोड करते हैं तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, इजी बैंकिंग विथ योर डेबिट कार्ड। अब एचडीएफसी बैंक सेविंग मैक्स अकाउंट जो है, इसमें जो एटीएम कार्ड आपको दी जाती है, जो डेबिट कार्ड दी जाती है, उसका क्या बेनिफिट्स है हम लोग उसको समझेंगे। तो फ्री लाइफ टाइम प्लेटिनम डेबिट कार्ड फॉर द प्राइमरी अकाउंट होल्डर विथ अ डेली कैश विड्रॉल लिमिट ऑफ ₹1 लाख एंड शॉपिंग लिमिट ऑफ 5 लाख। सिंपल सा लॉजिक ये समझिए कि एचडीएफसी बैंक का जो सेविंग मैक्स अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं, आपको एक प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है जो कि लाइफ टाइम फ्री है। ठीक है, उसका कोई एनुअल चार्ज देना नहीं होता है। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ तक का आप विड्रॉल कर सकते हैं पर मंथ पर डे,
एक दिन में आप 1 लाख रुपया तक का अपने एटीएम कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और शॉपिंग करना है तो आप 5 लाख तक का शॉपिंग उससे कर सकते हैं, ठीक है। अप टू 1% कैशबैक ऑन एवरी प्लैटिनम डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन। उस डेबिट कार्ड से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो 1% तक का कैशबैक आपको मिलेगा। अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन्स ऑन द HDFC बैंक एंड नॉन HDFC बैंक एटीएम विद द प्लैटिनम डेबिट कार्ड। ये एटीएम कार्ड लेके आप किसी भी बैंक के एटीएम से अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो कहीं कोई आपको चार्ज नहीं कटेगा। फ्री लाइफ टाइम वोमेंस एडवांटेज एंड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड फॉर ऑल अकाउंट होल्डर्स। आपको लाइफ टाइम वोमेन से अगर आप ये खुलवाते हैं तो वोमेंस एडवांटेज केस में आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी फ्री मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको इस अकाउंट के साथ आप कितना का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है आपको बिना कोई फी दिए हुए, ठीक है। अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग 1 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास आपका टोटल इंश्योरेंस इसमें कवर होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप ये समझिए कि 12 से 13 हज़ार रुपये तक का आप इसमें सेव करते हैं। ये अकाउंट खोलने पे आपको फ्री में ये सारा इंश्योरेंस कवर मिलेगा, पहले इस चीज़ को समझिए, ठीक है। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख तक का एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर आपको मिलेगा। डेली कैश अलाउंस ऑफ ₹1000 पर डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज। मतलब अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो 15 दिन तक का मैक्सिमम 15 दिन तक के लिए 1000 रुपया पर डे के हिसाब से आपको कैश में मिलेगा। एंड इज ओनली अवेलेबल फॉर द फर्स्ट होल्डर ऑफ द अकाउंट। अकाउंट अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलता है तो फर्स्ट होल्डर के लिए सिर्फ ये चीज़ अप्लीकेबल होगा। एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹10 लाख। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपये आपको मिलेगा सिर्फ ये अकाउंट रखने पे, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड टू डेथ काउज्ड बाई व्हीकुलर एक्सीडेंट रोड रेल एयर। मतलब कुछ चीज़ का मना है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड टू डेथ काउज्ड बाई द व्हीकुलर एक्सीडेंट्स। मतलब ये समझिए कि सिर्फ इसी चीज़ से अगर डेथ होती है तो एक्सीडेंटल डेथ माना जाएगा। डेट मीन्स अगर रोड पर हो गया या रेल से हो गया या एयर से हो गया तभी ये एक्सीडेंटल क्लेम में मानी जाएगी। फॉर द क्लेम टू बी प्रोसेस्ड एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ सेल परचेज शुड बी मेड यूजिंग द डेबिट कार्ड इन द 3 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ द एक्सीडेंट। अब समझिए इस चीज़ को। अब इस चीज़ का आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब भी किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है या डेथ होता है तो उसके एटीएम कार्ड से उसके पिछले 3 महीना में से कभी न कभी एक बार पॉइंट ऑफ सेल मशीन का यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। उसी केस में आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा। डेथ कवर बाय एयर रोड रेल सम इंश्योर्ड अप टू ₹10 लाख ऑन योर प्लैटिनम डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड शुड बी एक्टिव एट रिटेल ओवर and retail or online stores at least once every 30 days to keep the free personal death insurance cover on their debit card active, ठीक है। मतलब डेबिट कार्ड एक्टिव को रखने के लिए आप इसको यूज करते रहिए प्रत्येक 1 महीना पे। एडिशनल इंटरनेशनल एयर कवरेज ऑफ फ्लैट ₹3 करोड़ ऑन द परचेज ऑफ एयर टिकट यूजिंग योर डेबिट कार्ड। अगर आप फॉरेन जाते हैं या इंटरनेशनल जाते हैं उस केस में अगर आप इससे डेबिट कार्ड कवर करते हैं तो उस केस में आपको 3 करोड़ तक का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। फायर एंड बर्गलरी फॉर द आइटम्स परचेज अंडर डेबिट कार्ड। अगर डेबिट कार्ड से अगर कोई आइटम परचेज करते हैं तो उसमें आग लग जाता है अगर आप 290 डेज में, उस केस में आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। लॉस ऑफ चेक्ड बैगेज सम एश्योर्ड ₹2 लाख फॉर एनी क्लेम्स अंडर फायर burglary insurance. Loss of checked bag insurance to be accepted processed, the card holder should have carried out at least 1 purchase transactions using the debit card within 3 months prior to the event date, ठीक है। समझिए। अब आपको देखिए क्या क्या बेनिफिट्स है, इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। 50% डिस्काउंट ऑन द लॉकर रेंट कैलकुलेटेड ऑन ए प्रो डाटा बेसिस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ अलॉटमेंट। आपको जो लॉकर रेंट मिलता है उसमें 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। फ्री फोलियो मेंटेनेंस चार्ज ऑन अ डीमेट अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर जो आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा उस पर आपको फ्री मेंटेनेंस चार्ज मिलेगा। फ्री कैश विड्रॉल एंड बैलेंस इंक्वायरी एट ऑल HDFC बैंक ATM एंड नॉन HDFC बैंक डोमेस्टिक ATM। मतलब अगर कैश विड्रॉल करते हो तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कैश विड्रॉल करते हैं ATM कार्ड से तो कहीं कोई चार्ज नहीं कटेगा, फ्री है ये सब चीज़। डिमांड ड्राफ्ट अगर बनाते हैं HDFC बैंक के लोकेशंस पे 1 लाख तक का पर डे के हिसाब से 1 लाख तक का आपको फ्री है। फ्री पासबुक फैसिलिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स अकाउंट होल्डर्स। ये तो सारे अकाउंट में होता है, पासबुक फ्री होता है। फ्री लाइफ टाइम बिल पे इंस्टॉलर,
देखिए नॉर्मल अकाउंट में आपको 12 रुपया से लेके 15 रुपया तक का क्वार्टरली चार्ज करता है, ठीक है। बस इस केस में आपको चार्ज नहीं कटेगा इंस्टा अलर्ट का भी, ठीक है। फ्री पासबुक अवेलेबल्स एट होम ब्रांच फॉर इंडिविजुअल्स अकाउंट होल्डर, इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर के लिए होम ब्रांच के लिए पासबुक फ्री में अवेलेबल होता है। फ्री ईमेल स्टेटमेंट जो जाता है जनरली वो आपको फ्री ही जाता है। इजी बैंकिंग विद फैसिलिटी टू लाइक नेट बैंकिंग, सेम है नॉर्मल की तरह, नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, ये सब आपको ईजिली मिल सकता है फ्री में। देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें एक फीचर है मनी मैक्सिमाइजर, इस चीज़ को समझिएगा, ये बहुत अच्छा फीचर है कि अर्न हायर इंटरेस्ट ऑन द आइडियल मनी इन योर अकाउंट बाय रिक्वेस्टिंग फॉर आवर ऑटोमेटिक स्विप आउट फैसिलिटी वेयर सरप्लस फंड आर ऑटोमेटिकली पुट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट टू नो मोर अबाउट मनी मैक्सिमाइजर फैसिलिटी। अब समझिए, मनी मैक्सिमाइजर फैसिलिटी का मतलब ये है कि ये सेविंग मैक्स अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट है। आपको ही पता है कि सेविंग मैक्स अकाउंट में आप कितना भी पैसा रख लीजिए कि आपको वो इंटरेस्ट जो है 2.5% के अप्रॉक्स अभी जो चल रहा है वो आपको मिलेगा। एफडी का इंटरेस्ट जो है वो 5% है। तो इस अकाउंट का एक खासियत क्या है, समझिएगा इसको बहुत अच्छे से, कि जैसे कि सपोज आपके अकाउंट में एक लिमिट है कि 1 लाख रुपया से ऊपर जो भी बैलेंस, अगर सपोज कि सेविंग मैक्स अकाउंट है आपका, तो ऐसा थोड़ी कि हमेशा 50,000 ही रहेगा या 25,000 ही रहेगा। मिनिमम 25,000 है तो 25,000 ही रहेगा। आपके अकाउंट में 10 लाख भी रह सकता है, कोई भेजा है पैसा 10 दिन के लिए ही रहेगा, 20 दिन के लिए ही रहेगा 10 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया से ऊपर जो भी अमाउंट होता है ना, वो सारा अमाउंट आपका बाय डिफ़ॉल्ट एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट में। तो फिर इन द केस अगर 20 दिन के बाद वो पैसा आपको विड्रॉ करना होगा तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो जो 9 लाख रुपया आपका एफडी में हुआ था वो 9 लाख रुपया कट के आपके सेविंग अकाउंट से चेक से विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको सिर्फ ये मनी मैक्सिमाइजर फैसिलिटी पर टिक करना है। इससे क्या होता है, समझ लीजिए कि आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपये से जो भी अमाउंट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% की जगह एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बेनिफिट है इसके साथ। अब इसमें कहीं कोई पेनल्टी चार्ज नहीं है कि आप 10 दिन 50 दिन में आपका ब्रेक हो गया या ऐसा कुछ, ब्रेक और बुकिंग का कोई सिस्टम ही नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं स्वाइप इन फैसिलिटी। इफ़ एट एनी टाइम ऑफ योर सेविंग अकाउंट स्टार्ट्स टू रन लो ऑन फंड्स द फिक्स डिपॉजिट विल बी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व टू मीट द शॉर्टफॉल। क्लियर। और वही चीज़ को हम बताएं कि अगर कभी भी अगर जैसे कि 1 लाख रुपया रहा बाकी 9 लाख एफडी हो गया, उस केस में अगर आप 5 लाख का चेक लगा दिए तो 4 लाख रुपया कम रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा। अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजेक्शन्स, एटीएम ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, कोई ट्रांजेक्शन्स का लिमिट नहीं है कि 4 करना है कि 5 करना है। जीरो लाइबिलिटी कवर, कोई लाइबिलिटी आपको नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस ऑन लॉस ऑफ चेक इन बैगेज ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फ्री डिमांड ड्राफ्ट ये सब चीज़ ऑलरेडी बता चुके हैं। फ्री यूपीआई एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजेक्शन्स, ये सारा चीज़ आपका फ्री है। एनईएफटी आरटीजीएस में कोई चार्ज नहीं कटेगा, कोई डीमेट अकाउंट का चार्ज नहीं है फर्स्ट ईयर तक के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन कौन से लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और ये अकाउंट को खुलवाने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो द एवरेज मंथली बैलेंस हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि सेविंग मैक्स अकाउंट में आपको 25,000 रुपया 25,000 रुपया मंथली मेंटेनेंस करना होगा। देखिए एएमबी है, एवरेज मंथली बैलेंस, इस चीज़ को समझिए पहले। किसी भी चीज़ का एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज हम कब कहते हैं कि कभी कम है कभी ज़्यादा है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, तो उस चीज़ को अगर हम उतने से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका एवरेज हो गया। डैट मीन्स अगर एवरेज मंथली बैलेंस है, मतलब कि अगर आज के किसी भी मंथ में फर्स्ट डे को आपको इतना बैलेंस है, सेकंड डे को इतना बैलेंस है, तो सारे प्रत्येक दिन का जो बैलेंस है उस सारे बैलेंस को जोड़ करके जितना जो 30 डेज है तो 30 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तब 25,000 जो आपका आएगा ना, वो 25,000 एएमबी होना चाहिए, समझे। तो देखिए ये कैलकुलेशन लोग को समझ में नहीं आता है, और ये कैलकुलेशन आप माइंड नहीं कर सकते हैं कि आप उतना एवरेज थोड़े निकालिएगा, बैंक सेंट्रली अपने सिस्टम जनरेटेड वो कर लेती है। तो इस केस में सिंपल सा लॉजिक मैं ये बोलूँगा कि अपने अकाउंट में 25,000 मेंटेन रखिए, 25,000 रुपया रख करके छोड़ दीजिए, उसके ऊपर का जो पैसा हो उसको यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि वो पैसा ब्लॉक है, आप जब भी विड्रॉ कीजिएगा विड्रॉ हो जाएगा। मतलब सिंपल सा लॉजिक, अगर जैसे 25,000 रुपया है, आज निकालने कल 10,000 रुपया अकाउंट में, परसों हम 1 लाख रुपया डाल देंगे, 50,000 रुपया डाल देंगे, मतलब कभी कम कर रहे हैं तो कभी हम बढ़ा के भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मेंटेन रहेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो 25,000 30,000 रुपया दे के अकाउंट में छोड़ देंगे, उससे ऊपर का जो काम है वो काम हम यूज करेंगे। एक प्रकार का 25,000 रुपये आपका सेव भी हो गया,
इन द केस इमरजेंसी में आप किसी 2 दिन 3 दिन का भी ज़रूरत है या कोई ऐसा ही चीज़ है, आपका 306 रुपये चार्ज नहीं कटेगा ना, लेकिन वो 2500 रुपये निकाल तो सकते हैं। ये एक प्रकार का सेविंग भी आपका हो गया, ब्लॉक सेविंग। क्या आपको ही पता है कि निकालेंगे तो चार्ज कट जाएगा, लेकिन आप तभी निकालेगा जब ज़्यादा इमरजेंसी है। तो इस केस में भी हो गया कि 25,000 रुपये आपका आपके पॉकेट में एनी टाइम रहेगा सेविंग के रूप में। ठीक है, इसको अगर आप पॉजिटिवली सोचते हैं, या तो फिर आप एफडी का रिलेशनशिप एज पर द ब्रांच लोकेशन। अब उस ब्रांच के लोकेशन या तो 25,000 रुपया मेंटेन कीजिए, ये जो भी लोकेशन ब्रांच का है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एफडी कर देते हैं, ठीक है, तो भी आपका अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। इफ द स्पेसिफाइड एएमबी और रिक्वेस्टेड एफडी रिलेशनशिप इज नॉट मेंटेन, ट्रांजेक्शन चार्जेस में भी अप्लीकेबल। ऑलरेडी हम बता चुके हैं चार्ज कटेगा। द बैंक विल नोटिफाई द कस्टमर इन एडवांस बाई SMS ईमेल लेटर इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द नॉन मेंटेनेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एएमबी इन द अकाउंट। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो बैंक आपको मैसेज करेगी, बताएगी। इफ द मिनिमम बैलेंस इज नॉट रिस्टोर्ड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग ए नोटिस शॉर्ट फॉल द फॉलोइंग, मतलब आपको कुछ चार्ज कटेगा, वो समझ लीजिएगा। अब समझिए मेन पॉइंट। 25,000 रुपये आप अकाउंट में मेंटेनेंस कर लीजिए, या तो एफडी का रिलेशनशिप होना चाहिए 1.5 लाख तक का। अगर आप मेट्रो और अर्बन लोकेशंस में हैं, ठीक है, तो आप 1.50 लाख तक का आप एफडी करके छोड़ दीजिए। अगर आप सेमी अर्बन या रूरल में हैं तो 1 लाख तक का एफडी कर दीजिए, तो आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर यही है कि अब इसमें जो भी जैसे कि चार्ज है, NEFT, RTGS, IMPS, इस प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर आप DD बनवाते हैं 1 लाख पर डे का चार्ज फ्री है आपको। मतलब जो भी चीज़ है बेसिक चीज़ सब कुछ आपको बता ही दिए। इंस्टॉलर नॉर्मल अकाउंट में रहता है 12 रुपया क्वार्टरली कटता है 3 मंथ पे, लेकिन इसमें किसी प्रकार का इंस्टॉलर चार्ज नहीं करता है। ATM कार्ड फ्री है, लाइफ टाइम कोई रिन्यूअल फी नहीं है, कोई नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स नहीं है लिमिट, मतलब सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो इस साथ में आपको 2 करोड़ के आसपास का इंश्योरेंस कवर मिलता है। ठीक है, तो इस केस में सिंपल सा लॉजिक समझिए कि आपको बेनिफिट है इस सेविंग मैक्स अकाउंट खुलवाने में। लेकिन अगर खुलवाने जा रहे हैं तो खुलवाने से पहले हम एक चीज़ बता देंगे, अगर आप अपने अकाउंट में 25,000 रुपया मेंटेनेंस कर सकते हैं तभी आप ये अकाउंट ओपन करवाइए, नहीं तो नहीं करवाइए। क्योंकि 25,000 रुपये मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा तो चार्ज कटेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, बैंक को भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि देखिए बैंक तो साफ साफ पहले ही बता देती है कि इतना 25,000 रुपये मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसके बाद भी लोग खुलवा लेते हैं, मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो बैंक को बोलते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद समझ लीजिए, खुद खुलवाइए, खुद समझ लीजिए क्या मेंटेनेंस चार्ज है, पूरा कैटलॉग होता है, आप उसको समझिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया है तो, नहीं आया है तो ठीक है। अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अगर किसी प्रकार का कोई भी पॉइंट पे अगर थोड़ा सा भी डाउट बन जाता है 1% का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। इसी प्रकार का और भी हम HDFC बैंक का, एक्सिस बैंक का, ICICI बैंक का जो भी सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है, वो सारा हम बताएंगे। क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्या रिव्यू है, वो सारा चीज़ हम बताएंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए और बने रहिए।